तो मेरी तरफ से मेरी पूरी डिवाइन फैमिली को मैरी क्रिसमस। आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ, नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। मैं आशा करती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बड़ी उपलब्धियों का साल साबित हो। आने वाला साल आपको ढेर सारी सफलता, ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करे। एंड आपके लव्ड वंस हमेशा सुरक्षित रहें। आपके लव्ड वंस के ऊपर हमेशा आपके एंसेस्टर्स, आप के एंजल्स, डिवाइन एनर्जी, स्पिरिट गाइड्स सभी का प्यार बना रहे। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो रीडिंग है ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। यहाँ पर जो भी मुझे चैनलाइज डाउनलोड मिलेंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी मुझे आपको बताने के लिए स्पिरिट गाइड्स बोलेंगे मैं आपको वो बातें ज़रूर बताऊँगी। साउंड हीलिंग की पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करना चाहती हूँ। तो आप लोग इस हीलिंग को रिसीव करिए। आप आंख बंद करके इस म्यूज़िक को फील करें। ये जो साउंड हीलिंग के लिए मैं ये म्यूज़िक जो आपके लिए प्ले करती हूँ ये बेसिकली आपको हीलिंग देने के लिए है। और आपके अराउंड जो भी नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट करे जाते हैं इवल इंटेंशन सेट करके, नज़र दोष के द्वारा, ठीक है, जो भी इवल पैटर्न्स आपके अगेंस्ट सेट किए जाते हैं, आपके आभामंडल से अगर कोई भी नेगेटिविटी अटैच करने की कोशिश कर रही होती है, सो इस साउंड हीलिंग के द्वारा उसको रिब्यूक किया जाता है, उसको बैकफायर किया जाता है। ओके, म्यूजिक अपने आप में एक हीलिंग प्रोवाइड करता है, एक पावरफुल हीलिंग इफेक्ट होता है म्यूजिक में, ठीक है। म्यूजिक अपने आप में खुद एक हाई वाइब्रेशनल चीज़ है। ओके, चाहे वो किसी भी प्रकार का म्यूजिक हो। सो जब भी आप किसी भी प्रकार के पीसफुल म्यूजिक को सुने तो उसको आंख बंद करके फील करें। ओके, उसको पूरी तरह से एक लंबी गहरी सांस के साथ अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, उस एनर्जी को आप फील करें, ताकि आपके आभा मंडल को और ज़्यादा पावर मिले, और ज़्यादा आपके आभा मंडल में एक हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऐड हो। एंड जो भी नेगेटिव पैटर्न आपके अराउंड क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है उसको ब्रेक किया जा सके। राइट, रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ बताने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स ये स्पेशली फीमेल्स के लिए ये मैसेज है, ठीक है। मैं पहले भी एक अपनी रीडिंग में ये बात आपकी नॉलेज में ला चुकी हूँ, बहुत से लोगों को ये बात मैं बता चुकी हूँ। अगर आपके अराउंड कोई ऐसी फीमेल है जो अपने बालों को जब कंघी करती हैं तो अपने बालों को या तो अपने घर की बाउंड्री के बाहर फेंक देती हैं या तो अपनी बालकनी से बाहर फेंक देती हैं, तो ये एक जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा करके वो अपने जीवन में गरीबी को न्योता देती हैं। तो जो कोई भी अपने बालों को बालकनी से नीचे फेंकते हैं या बाउंड्री से बाहर फेंकते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में ये लोग स्वयं गरीबी को न्योता दे रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को आप ऑब्जर्व करेंगे कि इनको आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इनके जीवन में पैसों की दिक्कतें हमेशा बनी रहती हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अनजाने में हम लोग गलती करते हैं, और इस प्रकार की चीज़ें फिर जब जीवन में होती हैं तो हम भगवान से सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसको आपको रोकने के लिए कहा जा रहा है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी रिपीट ना करें, इस प्रकार की गलती को बिल्कुल भी ना दोहराएं, राइट, ताकि आपके जीवन में इस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, या समथिंग अबाउट योर हेयर। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। क्या मैसेज है? प्लीज़ मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, कार्ड आ गया है यहाँ पर। ओके, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को? क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, राइट, सी
ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पर। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज? ओह, ये बहुत सारे हैं, बट आई विल टेक दिस वन, फर्स्ट वन। सी, ओके, और कोई मैसेज? ओके, ये 3 कार्ड्स यहाँ पर फ्लिप हुए हैं, ये भी मैं लूँगी। लेट्स सी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है ह्यूमरस, प्लेफुल, एंटरटेनिंग, फैसिनेटेड, आउटडोर सी तो कोई इन्जॉय कर रहा है। ओके, कुछ स्नोफॉल इन्जॉय कर रहा है, कोई आउटडोर एक्टिविटी कर रहा है, किसी प्रकार से अपनी फैमिली के साथ कोई इन्जॉय करता हुआ दिख रहा है, हॉलीडेज इन्जॉय करता हुआ दिख रहा है, कोई बहुत हंसी मजाक वाले मूड में है, प्लेफुल, एंटरटेनिंग, फैसिनेटेड, आउटडोर ओके, तो ऐसी एनर्जी आ रही है। 43 आपकी एज हो सकती है, 34 आपकी एज हो सकती है, 4th ऑफ मार्च आपका बर्थडे होता है, या 3rd ऑफ अप्रैल आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 7th को आपका बर्थडे होता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज को। एंड या स्लो, पैसिव, इनएक्टिव, टाइम्ड, ओवरऑट, एनालिसिस, पैरालिसिस, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करने में बिजी है, ठीक है, अपने दिमाग के अंदर ही कोई कुछ समय वगैरह, समथिंग अबाउट टाइम बहुत हो गया, यस, कोई बहुत ज़्यादा सोचने विचारने में ही अपना समय व्यर्थ कर रहा है, एनालिसिस, पैरालिसिस, इतना ज़्यादा उन्होंने सोचा है, इतना ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहा है कोई मुझे, जिन्होंने अपना पूरा समय व्यर्थ कर दिया सोचने विचारने में ही। आपकी एज 53 हो सकती है, आपकी एज 35 हो सकती है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्शन भी लेना है, ठीक है, सिर्फ सोचते विचारते ही नहीं रहना है। समथिंग अबाउट 53, आपकी बर्थडे 3rd मार्च को, ओके, व्हाई डिड आई से 3rd मार्च? ओके, मे बी हो सकता है आपका बर्थडे 3rd मार्च को होता है, आपका बर्थडे 5th मार्च को होता है, आपकी एज 35 हो सकती है, समथिंग अबाउट 8th, आपका बर्थडे किसी मंथ की 8th को होता है, 3rd ऑफ मई आपका बर्थडे होता है, ठीक है, तो ये कुछ बर्थडे डेट्स निकल के आई हैं। तो आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। इनविगोरेटेड, जेलस, स्पेस्ड आउट, एनर्जाइज, रिबेलियस, ओके, कोई पर्सन है जो आपसे जेलस है, आपकी खुशियों को देखकर किसी को बहुत जलन हो रही है, ओके, आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपकी क्षमताओं को जो लोग कम आंकते हैं ना, उनको गलत साबित करना, ये आपको बहुत पसंद है, यू वेरी रिबेलियस, और आप को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कोई आपसे जेलस है जिससे आप दूर रह रहे हैं, ठीक है, आप किसी व्यक्ति से डिस्टेंस पर हैं, आप किसी व्यक्ति से दूर रह रहे हैं और उनको आपसे किसी प्रकार की जेलसी है या उनको जेलसी है, इस वजह से आप उनसे दूर रह रहे हैं। समथिंग अबाउट स्पेस, जेलसी, ओके, आप बहुत रिबेलियस हैं, आप एनर्जाइज फील कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि कौन आपसे जेलस है, कौन किस प्रकार से आपके बारे में क्या सोचता है, इट डजेंट मैटर टू यू एट ऑल, ओके, यू डोंट थिंक अबाउट दैट, आप सोचते नहीं हैं इसके बारे में। 32 आपकी एज हो सकती है, 23 आपकी एज हो सकती है, किसी भी मंथ की 5th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 23rd को आपका बर्थडे होता है, 3rd ऑफ फरवरी आपका बर्थडे होता है, 2nd ऑफ मार्च को भी हो सकता है आपका बर्थडे होता है, ओके। 32 बहुत स्पेसिफिक आया है, तो यहाँ पे एज आ रही है, एज जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिए। 53, 32, 43 या 35, ये कुछ एज आई है। कोई शाय फील कर रहा है, ओके, आपको याद कर रहा है, किसी को बहुत शर्म आ रही है आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में, सेंसिटिव, इनोसेंट, शाय, ओके, डॉपी, गिडी, नॉस्टैल्जिक, ऑकवर्ड, गूफी, आपसे कोई बहुत शाय फील कर रहा है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, ओके, एंड दिस पर्सन थिंक्स दैट आपकी कोई तारीफ कर रहा है, यू आर क्यूट, कोई आपको क्यूट कह रहा है तो आपको बहुत शर्म आ रही है, या आपने किसी की तारीफ करी तो उनको शर्म आ रही है, समथिंग बहुत शाय, somebody is feeling shy। 46, 64 ये एज हो सकती है आपकी।
लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका 6th ऑफ अप्रैल, 4th ऑफ जून, या सीक्रेटिव, अनसीन, कंसील्ड, अनडिस्क्लोज्ड, या आपके बारे में कोई सोच रहा है कि आप बहुत सीक्रेटिव हैं, ठीक है, आप चीज़ों को अपने तक रखना पसंद करते हैं, आप ओवर शेयरिंग नहीं हैं, आप अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा अपनी फीलिंग्स का आप तमाशा बनाना पसंद नहीं करते हैं, या आप चीज़ों को कंसील रखते हैं, अपने तक रखते हैं, आपकी एनर्जी बहुत सीक्रेटिव है, आप अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा जाहिर करना पसंद नहीं करते, बिकॉज पास्ट में आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया गया। आपकी एज 59 हो सकती है, 1995 बॉर्न हो सकते हैं आप, समथिंग अबाउट 5th सितंबर, समथिंग अबाउट 9th ऑफ मे, ये बर्थडे डेट्स हो सकती हैं आपकी, ओके। 50th, या किसी की एज 50 है, एग्जॉस्टेड फील कर रहा है कोई, स्ट्रेन्ड, एग्जॉस्टेड, कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, थका हुआ है कोई, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है कोई, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है। डिवोटेड, सिंसियर, ट्रस्टफुल, अपग्रेडेड, इवॉल्व्ड, आई एम डिवोटेड टू इन्वॉल्विंग माई हाइएस्ट एक्सप्रेशन। वाह, आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है, ठीक है, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं और आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपके एक पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड हैं जो मेल हैं, ओके, कोई मैस्कुलिन स्पिरिट गाइड दिख रहे हैं मुझे, जो आपको बड़े लेवल पर सपोर्ट करते हैं, आपकी एनर्जी अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइंड है, आप डिवोटेड हैं, यूनिवर्स के प्रति आप पूरी तरह से डिवोटेड हैं, यूनिवर्स पर आपका फुल ट्रस्ट है, सिंसियर हैं आप, या 41 आपकी एज हो सकती है, 41, 14 ये आपकी एज हो सकती है, ओके। 1st ऑफ जनवरी, 4th ऑफ जनवरी, 1st अप्रैल, 4th ऑफ जनवरी ये आपकी बर्थडे डेट हो सकती है। तो आपकी ऊर्जा अलाइन है यूनिवर्स के साथ, ठीक है, यूनिवर्स की विशेष कृपा आप पर बरसती है और आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं, ओके। आपके काम बनते चले जाते हैं अपने आप, आपको पता भी नहीं है कैसे ऐसा हो रहा है, या टॉलरेंट, परसिवेंट, सेल्फ अप्रिशिएटिव, अनवेवरिंग, नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ बीइंग इन नेचर। तो आप नेचर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रकृति के समीप रह रहे हैं, आप कुछ गार्डन में वॉक वगैरह कर रहे हैं, नेचर के पास आपको समय व्यतीत करना बहुत पसंद है, ठीक है, नेचर के अराउंड रहना आपको बहुत पसंद है, फ्लावर, गार्डन, ग्रास, या समथिंग अबाउट नेचर। नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, तो आप का बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 3rd को होता है, या आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 3rd को होता है, 12th को होता है, 30th को होता है, 27th को होता है, ओके, 21st को आपका बर्थडे होता है। तो ये बर्थडे डेट बहुत स्पेसिफिक आया है, मार्च मंथ बहुत स्पेसिफिक है, ओके। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है, आपके लिए इस प्रकार की फीलिंग्स वो कैरी करते हैं। नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है, तो या आपको लेके कोई ब्रेथलेस हो जाता है, इस प्रकार की एनर्जी में रहता है कोई। तो अगस्त मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, आपका बर्थडे अगस्त मंथ को होता है, या किसी भी मंथ की 8th को आपका बर्थडे होता है। तो ये कुछ फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं जो यहाँ पर आए हैं। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स मेरे कलेक्टिव से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से, क्या मैसेजेस है, ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स बरस रही है, ओके, इसको रिसीव करिए। एम्ब्रेस द ब्लेसिंग्स दैट सराउंड यू, या तो आपके अराउंड बहुत सारा आशीर्वाद है, ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं डिवाइन एनर्जीज आपको। ये 2 कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, ओके, 3 है यहाँ पर, राइट, सी एंजल लाइट, शेयरिंग एंड रिन्यूअल, या सो योर गार्जियन एंजल ब्रिंग्स लाइट इनटू योर लाइफ। सी आई एम टेलिंग यू, आपके जो गार्जियन एंजल हैं वो आपके जीवन में लाइट लाते हैं, प्रकाश लाते हैं, दिव्यता लाते हैं,
तो आपके साथ कोई गार्जियन एंजल चलते हैं. ओके, समथिंग अबाउट एंजल्स लाइट. या शेयरिंग, शेयर योर अबंडेंस विद अदर्स. शेयरिंग क्रिएट मोर अबंडेंस फॉर ऑल. आपके पास जो अबंडेंस है, आपके पास जो संपन्नता है, उसको आप शेयर करिए. जिन भी लोगों को सहायता की ज़रूरत है, जिन भी लोगों को अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, ठीक है, उनको मोटिवेट करिए, अप्रिशिएट करिए, नीडीज़ की मदद करिए. तो आपको अपने अबंडेंस को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है. जहाँ तक भी, जितने तक भी आप सामर्थ्यवान हैं, अपने सामर्थ्य का आप उचित इस्तेमाल करिए. ओके, एम्ब्रेस द रिन्यूइंग एनर्जी अराउंड यू. तो आपके अराउंड एनर्जी को रिन्यू किया जा रहा है, आपके अराउंड एनर्जी को फ्रेश किया जा रहा है. एक क्लेंजिंग चल रही है आपके अराउंड. ओके, आपके आसपास की ऊर्जा को पूरी तरह से क्लेंज किया जा रहा है. तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं. सो यू नीड टू शेयर योर गिफ्ट्स, शेयर योर अबंडेंस, या लेट द लीव्स गो. नंबर 10. तो आने वाला जो ईयर है ये भी नंबर 1 है. ओके, समथिंग अबाउट नंबर 10. तो आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड. तो आप भी इस प्रकार से जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हैं, जिन चीज़ों ने आपको हर्ट किया, जिन चीज़ों ने आपको रोक कर रखा, स्टक रखा, ऐसी चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई नाराज़गी, गुस्सा था, तो उस नाराज़गी, गुस्सा को भी आप लेट गो करते हुए दिख रहे हैं मुझे अपकमिंग टाइम में. राइट, लेट द लीव्स गो. सो जो चीज़ें, जो लीव्स ड्राई हो गई हैं, जहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, तो एनीवेज दे आर गोइंग टू शेड ऑफ. तो हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ें आप से दूर जा रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें आपसे दूर जाने वाली हैं जो जिनका अब जिनकी ड्यूटी पूरी हो गई है. यहाँ पे मैं ये एनर्जी भी पिक कर रही हूँ कि कुछ लव्ड वंस हैं जो बहुत ज़्यादा एल्डरली लव्ड वंस हैं. ठीक है, गॉड फॉरबिड उनसे हो सकता है आपका. ओके, यहाँ पे जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ये भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी मुझे ये आपको बोलना पड़ेगा. कुछ ऐसे लव्ड वंस जो बहुत ज़्यादा एल्डरली हो चुके हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है. तो हो सकता है आने वाले समय में उनके भी जाने का टाइम. ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है. नंबर 10 बहुत स्पेसिफिक है, ये डेट बहुत स्पेसिफिक आ रही है. अक्टूबर मंथ हो सकता है, या लाइफ पाथ नंबर 1 किसी भी मंथ की 10th को, ऐसा कुछ आ रहा है. हैप्पी स्लीप पिलो, या आप प्रॉपरली सोएं. ठीक है, आप प्रॉपर रेस्ट लें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू स्लीप वेल. आई स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स. तो अब आपके सपने भी अच्छे आएंगे आपको, और आप ठीक से सो भी पाएंगे. अगर आपको सोने में दिक्कत हो रही थी, आप सो नहीं पा रहे थे, तो आपका लाइफ पाथ नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है यहाँ पे. समथिंग अबाउट 19th of October, 10th of January, या 1st of September, 9th of January. तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है. ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है रेनबो. तो आपके जीवन में कुछ हैप्पीनेस भी आने वाली है, या कुछ मिरेकलस चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं. कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ. या आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ. सी, बहुत सारी ब्यूटी, मिरेकल, बहुत सारी मिरेकलस चीज़ें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही हैं. वाटरफॉल, 3 वाटरफॉल्स, या रेनबो, वाटरफॉल्स. तो आप हील हो रहे हैं. नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है. आने वाले टाइम में आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको शेड ऑफ करने वाले हैं. जो टफ एनर्जी थी, जो एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है, जिस एनर्जी ने आपको स्टक रखा, एक रिपीटेड पैटर्न में आप स्टक रहे, वो एनर्जी अब रिलीज होने वाली है. ऐसा कुछ आपको स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं. ओके, एंड या
ओके, और क्या मैसेज है? शील्ड ऑफ क्रिस्टल्स, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, ये आप अफर्म कर सकते हैं, ठीक है। खुद को शीशे में देखकर, खुद को मिरर में देख के ये बात आपको खुद से बोलनी है, अपनी आंखों में आंखें डालकर। आई एम लव्ड एंड आई एम प्रोटेक्टेड। ओके, आपके अराउंड कोई ऐसा क्रिस्टल है जो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम कर रहा है। और अगर आपके पास अभी कोई क्रिस्टल नहीं है तो अपने पास कोई क्रिस्टल रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट कवच, ओके, शील्ड या शील्ड ऑफ क्रिस्टल्स। तो आपको अपने आसपास ऐसे क्रिस्टल्स रखने के लिए कहा जा रहा है जो आपके लिए एक शील्ड का काम करेंगे, प्रोटेक्शन शील्ड का काम करेंगे। समथिंग अबाउट 25, लाइफ पाथ नंबर 7, ओके, 2 मई, 5 फरवरी, ये आपकी बर्थडे डेट हो सकती है। 52 आपकी एज हो सकती है, 25 आपकी एज हो सकती है। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम गेटिंग एमेथिस्ट क्रिस्टल, एमेथिस्ट, ओके। तो या एमेथिस्ट एंड टाइगर आई, ओके। समथिंग अबाउट स्क्विरल, आपने हो सकता है किसी स्क्विरल को खाना वगैरह खिलाया है। आपके आसपास अगर स्क्विरल्स रहती हैं, गिलहरी, तो ये आपके लिए प्रोटेक्शन शील्ड का काम करती हैं, ओके। ये नेचर का तरीका है आपको प्रोटेक्ट करने का। वो आपको किस रूप में आकर प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको भी नहीं पता होता है, ओके। ऐसा कुछ यहाँ पे बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, ओके। ओके, सीड्स ऑफ पावर, फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। अगर आपने कोई अपना बिजनेस वेंचर डाला है, छोटे रूप में आपने अपना कुछ काम शुरू किया है, तो वो जो काम है वो आपका बहुत ग्रो करने वाला है। काफ़ी आप सक्सेस देखने वाले हैं आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर के, ओके। 26 आपकी एज हो सकती है, 62 आपकी एज हो सकती है, 26 को आपका बर्थडे होता है, 2 जून, 6 फरवरी, ये बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। नंबर 8 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, क्या? आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, या यूर अ पावरफुल मैनिफेस्टर, ओके। और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज? यू आर बेकिंग कुकीज, किसी का हो सकता है कुछ बेकिंग वाला बिजनेस है। समथिंग अबाउट बेकिंग, ओके, बेकिंग कुकीज, बेक मैजिक कुकीज, समथिंग अबाउट कुकीज, या कोई कुछ बेकिंग वगैरह कर रहा है, किसी की बेकरी है, ओके, ऐसा कुछ बता रहे हैं। और अगर आपका अभी बेकरी वगैरह नहीं है तो आपको अपकमिंग फ्यूचर में आप ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 13 आपके लिए स्पेसिफिक है, ओके, ये आपकी बर्थडे डेट हो सकती है। 1 मार्च आपके लिए स्पेसिफिक है, ये आपकी बर्थडे डेट हो सकती है। 3 मार्च, 3 जनवरी, ये आपकी बर्थडे डेट हो सकती है। किसी भी मंथ की 4th को आपका बर्थडे होता है। 31 आपकी एज हो सकती है, किसी भी मंथ की 31 को आपका बर्थडे होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक आ रहा है, कुछ बेकरी वगैरह की बात आ रही है। लेट्स सी, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, और क्या मैसेजेस हैं, और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे कलेक्टर्स से, और क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, ओके। द हैंग्ड मैन, रिवर्स, काफ़ी लंबे समय तक आप स्टक रहे हैं, लेकिन आपने खुद के ही बुद्धि चातुर्य से अपने जीवन में एक आप आगे बढ़े हैं, एक प्रोग्रेसिव चीज़ें आपके जीवन में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये आपका अपना बुद्धि चातुर्य है। उस स्टक सिचुएशन में भी आपने अपनी डिविनेशन को नहीं त्यागा है, ईश्वर के प्रति जो आपका विश्वास है उसको आपने नहीं त्यागा है। उस स्टक सिचुएशन का आपने सदुपयोग किया है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आपको रोकने की कोशिश करी जा रही थी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन आप
किसी के भी कंट्रोल में रहने वाले नहीं हैं, ठीक है। आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा था प्रोग्रेस करने से, आगे बढ़ने से, लेकिन आप ये जो स्टक सिचुएशन थी, इस स्टक सिचुएशन ने आपको और ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी है। आपने अपनी शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि कर ली है, बिकॉज इस स्टक सिचुएशन में आपने हो सकता है बहुत मेडिटेशन किया, बहुत जाप ध्यान पूजा पाठ वगैरह किया, ईश्वर के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हो गए, राइट। तो इस वजह से आपकी शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो आपने उन सभी लोगों को गलत साबित किया है जिन्होंने आपको रोकने का प्रयास किया, कंट्रोल करने का प्रयास किया। उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा आपने बड़े लेवल पर उनको गलत साबित किया है। या हो सकता है ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, इनको आपका सामर्थ्य पता था हमेशा से, ठीक है। इनको पता था कि आप की कैपेबिलिटीज़ क्या है, या तो इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, और या फिर इनको पता था कि आपकी क्या सामर्थ्य है और इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। सो दोनों सिचुएशन हो सकती है, राइट। आपके एंगर को आप कंट्रोल करते दिख रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने एंगर पर कंट्रोल करें, ठीक है। कुछ एंगर मैनेजमेंट मुझे सुनाई दे रहा है, कोई पर्सन अपने एंगर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। समथिंग अबाउट 8th of November, 8th of July, या आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है, आपको न्याय दिया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड आया है अनसीन वाला, ठीक है, आपको कंसील्ड रखने का प्रयास किया गया, ठीक है। आपको लोगों की नज़रों में आप ना आए, लोगों को आप ना दिखें, लोगों के सामने आप इनविजिबल हो जाए, आपकी काबिलियत को अनदेखा किया जाए, ऐसा कुछ करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। आपको किसी प्रकार के ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करता है, कॉन्स्पिरेसी है जिसके मन में, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके सामने तो बहुत ही खी करता हो, बट ये बैकस्टैप करता है, ये जो कोई भी पर्सन है आपको, ये कोई फीमेल दिख रही है मुझे जो विच क्राफ्ट वगैरह में है। इसके पास हो सकता है कोई ब्लैक कैट है, किसी प्रकार की ब्लैक कैट हो सकती है इसके पास, या फायर साइन दिख रहा है मुझे, सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि, ये बहुत स्पेसिफिक, या एयर साइन भी हो सकती है जो कोई भी पर्सन है, तुला, कुंभ और मिथुन, ठीक है। तो ये राशि आ रही है, कोई पर्सन है जिसने ईवल स्पेल्स का सहारा लिया है, लेकिन ये पर्सन ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर आपको पूरी तरह से कंसील्ड रखना चाह रही थी, हिडन रखना चाह रही थी। ओके, आप किसी भी प्रकार से लाइट में ना आए, लोगों को ना दिखें, आप पूरी तरह से इनविजिबल दिखें, आपकी बातें किसी को सुनाई ना दे, आप किसी को दिखाई ना दे, आपकी बातों पर ध्यान ना दिया जाए, आपको कोई सुने ना, आपकी कोई बात ना माने, ये सारी चीज़ें करने का प्रयास किया गया, बट इन सारी चीज़ों को बैकफायर किया गया बिकॉज जस्टिस दिया जा रहा है आपको। ओके, अब कोई आपको सुने ना सुने, ईश्वर आपको ज़रूर सुनते हैं, और आप स्पॉटलाइट में दिख रहे हैं मुझे। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, मल्टीपल लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, सो यू आर इन स्पॉटलाइट, या आपको पेडिस्टल पर रखा जा रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये आपको जस्टिस दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है। ये यूनिवर्स का अंदाज है जस्टिस देने का, ये यूनिवर्स का तरीका है जस्टिस देने का। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, या यूनिवर्स आपको कंपनसेट कर रहे हैं, बॉटम की एनर्जी, ये यूनिवर्स का तरीका है आपको न्याय देने का, आपके साथ जस्टिस करने का। तो कोई पर्सन है जो ऑलरेडी आपकी काबिलियत को या तो जानता था या जानती थी, और वो आपको रोक कर रखने का प्रयास कर रही थी। आपकी प्रोग्रेस को देखकर हो सकता है वो पर्सन जेलस रहती है, बिकॉज यहाँ फायर साइन है तो बहुत ज़्यादा जेलसी दिख रही है मुझे, या जेलस है, कॉन्स्पिरेटर है, आपसे बहुत सारी बातें इस पर्सन ने हिडन रखी हैं, बहुत सारी बातें आपसे छिपाई हैं इस पर्सन ने, और आपने भी इस पर्सन को इस पर्सन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही आपने भी इस पर्सन के साथ उसी प्रकार का बर्ताव किया है। ऑल्दो आप हो सकता है पास्ट में इस पर्सन को बहुत ट्रस्ट करते थे, आप इस पर्सन पर बहुत आपने अपना प्यार इस पर्सन पर बहुत वेस्ट किया है, या आप इस पर्सन के जीवन से दूर हो गए, आपने इस प्रकार के पर्सन से डिस्टेंस कर लिया, आपने इस पर्सन पर अपना प्यार वेस्ट किया है,
सी ऑल योर कप। तो आपने अपनी इमोशंस पर पत्थर रख करके, अपने दिल पर पत्थर रख कर आपने इस पर्सन से दूरी करी है, बिकॉज आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि वहाँ पर आपकी कदर नहीं है। या तो आपके जीवन से ये डिले वगैरह की जो एनर्जी है, रुकावटों वाली जो स्थिति है, ये अब दूर जा रही है। आपके जीवन में पीस आ रहा है। आप कहीं हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, बिना देरी करे आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आपके अगेंस्ट कई सारे प्लान प्लॉट करे गए हैं जो सारे फेल हुए हैं क्योंकि वो एक्सपोज हो गए हैं। आपकी नॉलेज में ये सारी बातें हैं। और ये पर्सन हो सकता है सीक्रेटली आपसे compete करती रही है, या आपके जीवन में क्योस क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है स्पेल वर्क्स का सहारा लेकर, लेकिन उसको पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाता है। ठीक है, वो क्योटिक सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाती है बिकॉज आप बहुत खुद को पीस में रखना चाहते हैं, काम रहना चाहते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं आप अपने एंगर को। आपको एंगर मैनेजमेंट यूनिवर्स सिखा रहे हैं। या राइट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, समथिंग अबाउट मिस्ड अपॉर्चुनिटी। कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आप किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ओके, और वो दूर से आपके जीवन पर नज़र रख रहे हैं। ये जो कोई भी फीमेल है, ये इस पर्सन को हो सकता है रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया एंड अभी वो आप पर दूर से नज़र रख रही हैं। वो प्रिटेंड करती हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट दिस पर्सन कीप्स एन आई ऑन यू। ये आप पर नज़र रखती हैं और आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहती हैं। ठीक है, राइट। सो ये एनर्जी किसी मेल पर्सन की तरफ से भी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में है, आपके लिए बहुत रो रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत रो रहे हैं। आपका जब भी नाम लिया जाता है तो वो बहुत इमोशनल फील करते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लोग, उनके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे रिलेटेड अगर उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो हो सकता है अलग कमरे में जाकर कहीं रो रहे हैं, आपके लिए परेशान हो रहे हैं, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे सच्चाई बताना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं वो। ठीक है, उनके जीवन में भी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और ये जो भी ईवल चीज़ें आपने जब से उनसे डिस्टेंस किया है, वो सो नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। डार्क नाइट ऑफ अ सोल, समथिंग अबाउट डार्क नाइट ऑफ अ सोल। और ये इनका जजमेंट है जो यूनिवर्स ने सुनाया है। ठीक है, बिकॉज इन्होंने आपको इस प्रकार से ट्रीट करना चाहा एंड नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग बिग टाइम। इनको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यूनिवर्स का जो दिया हुआ गिफ्ट है, यूनिवर्स का जो प्यार है आपके फॉर्म में इनको दिया जा रहा था और वो प्यार, उसको इन्होंने अनदेखा किया। ठीक है, उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है इनके जीवन में और भी कुछ लोग रहे हों उस टाइम, 3 लोग जिन पर इनका ध्यान था, इनका फोकस था। आप पर इनका फोकस नहीं था। ओके, सो अब ये पर्सन रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, बट आप मुझे अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। इंडिपेंडेंट हैं आप और लग्जरी इंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा लग्जरियस पॉश लाइफ है आपकी, रिच लाइफ है आपकी। ओके, एंड ये जो प्यार है, ये कप ऑफ लव आप खुद को देते हैं, सेल्फ लव करते हैं आप। ये बात किसी को रियलाइज़ होती हुई दिख रही है कि आपके जैसा प्यार इनको कोई नहीं दे सकता है, और ये बात किसी को रियलाइज़ हो रही है। किसी को ये भी पता चला है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। आप बहुत पेशेंस रखते हैं। ठीक है, कुछ या किसी पर्सन के मैसेजेस वगैरह सामने आए हैं, कुछ मैसेजेस, कुछ बातें जो आपसे हिडन थी वो बातें सामने आई हैं। कोई पर्सन आपसे हिडन था, किसी पर्सन के मैसेजेस को आपसे हाइड किया जा रहा था। ठीक है, उसकी प्रेजेंस को आपसे हाइड किया जा रहा था, तो वो चीज़ें आपके सामने आई हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या ओके, कोई पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। वो आप से हो सकता है एज में छोटे हैं। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं या चाहती हैं। ये आपकी कोई फ्रेंड है जिनसे आपने बात करना बंद कर दिया था, वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं या चाहती हैं। कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने
आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, किसी प्रकार की रिग्रेट वाली एनर्जी उनके अराउंड मुझे दिख रही है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपके साथ यूनिवर्स के मैसेजेस शेयर करूं, मैं आपको इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट और कवच के बारे में बताना चाहती हूँ। सो ये है इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट एंड कवच। ओके, इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी पर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, प्योर सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है। प्योर 925 सिल्वर पर मैंने इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया है। इविल आई पेंडेंट एंड इविल आई ब्रेसलेट, ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से सुरक्षित रखता है एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल, किसी भी प्रकार का कोई जादू वादू, कोई काला पीला नीला एनी काइंड ऑफ जादू, इट विल नॉट वर्क। और तो और वो बैकफायर होता है और हॉरिबली बैकफायर होता है। आपको किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल, किसी भी प्रकार का जादू छू तक नहीं सकता है जब तक आपने इसको धारण कर रखा है। इस कवच का जो आभा मंडल है वो इतना ज़्यादा तेजस्वी है कि आप अगर इसको धारण करके रखते हैं या ये आपके आसपास अगर प्रेजेंट भी होता है तो भी आप इसके आभा मंडल को फील कर सकते हैं, इसके तेजस्व को फील कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है, ठीक है। दिव्य शक्तियाँ स्वयं आपको इसके लिए चुनती हैं और जब वो उनको लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता है तो आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर जागृत होती है। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी जब भी आप अपना ऑर्डर इसके लिए प्लेस करते हैं। अगर आप इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। अगर आप इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है फ्रेंड्स। आप चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं। और तो और अगर आपने इसको धारण किया और साथ ही साथ अगर आप जाप करते हैं तो आप ऐसा करके इसके बल में और ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं। मैं डिवाइन एनर्जी से यही प्रार्थना करूंगी कि जिस किसी को भी वो ये कवच प्रदान करना चाहते हैं तो उनके मन में इसे प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर जागृत करें, ताकि वो आने वाले साल में स्वयं को ये कवच गिफ्ट कर पाए, राइट। इसे प्राप्त करने के लिए आपको मुझे SMS करना है मेरे नंबर 8233024708 पर। और आप चाहें तो ये डिवाइन कॉम्बो पैक आप ले सकते हैं, ये डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। और आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, आपको मुझे SMS करना है। मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको मुझे SMS करना है एंड वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूंगी। इससे जुड़ी हुई जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप बड़ी सरलता से अपने लिए इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर, राइट फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी, राइट। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं, लेट्स सी। दे आर नो लॉन्गर लाफिंग एट यू बिकॉज दे नो दे विल बी स्क्रूड। तो किसी को लगता है कि अगर वो आपका मजाक उड़ाते हैं ना तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ होने लग जाता है, कुछ ना कुछ परेशानियां होने लगती हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, आपके स्पिरिट गाइड्स को, डिवाइन एनर्जीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि आपका कोई मजाक उड़ाए, ठीक है। तो कोई डर रहा है, कोई अब हंसता नहीं है आप पर, ठीक है, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाता है। रेकन्सिलिएशन, समथिंग और रेकन्सिलिएशन, कोई आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहता है, कोई रिकनसाइल करना चाहता है। मिसिंग लॉस्ट लव्ड वंस, कोई अपने लॉस्ट लव्ड वंस को याद कर रहा है। किसी के लॉस्ट लव्ड वंस है, अपने फैमिली के कुछ लोगों को कोई याद करता हुआ दिख रहा है। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं, मैं ये आपके लिए ज़रूर लूँगी। लेट्स सी कि ये भी पॉप अप हो रहा है। आई टेक दिस एज वेल। यू बोथ मिरर ईच अदर, आप मिरर करते हैं किसी को, ठीक है। आप दोनों की जो एनर्जी है वो एकदम मिरर करती है, आप दोनों एक जैसे हैं। स्टॉप वरिंग, ह्यूज ब्लेसिंग्स ऑन द वे। तो अगर आप किसी प्रकार की चिंता कर रहे हैं तो बंद करिए चिंता करना, आपकी तरफ बड़ी मात्रा में आशीर्वाद आ रहा है। ह्यूज ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, रिसीव करिए। फेम 10-10, हो सकता है आपको 10-10 दिखा हो, ओके, या आपको फ्रीक्वेंटली 10-10 दिख रहा है, तो ग्रोथ आ रही है आपके जीवन में। फेम, पॉपुलैरिटी, स्टारडम या नोन, तो आप किसी प्रकार की ख्याति प्राप्त करने वाले हैं, आपको जाना जाएगा आपके नाम से। ईगल, टॉर्टॉइज, बटरफ्लाई, लेडी बग्स, ये चीज़ें अगर आपको कहीं पर भी दिख रही हैं
इनकी पिक्चर्स दिख रही हैं कहीं पर भी, तो आपको बताना चाहते हैं कि स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके आसपास हैं। बहुत सारा लक आपकी तरफ आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। आपके जीवन में बदलाव जो हो रहे हैं ना, वो अच्छे के लिए हो रहे हैं। ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप रेस को विन करने वाले हैं और ये रेस आपकी खुद से है। आप स्वयं को चैलेंज करना पसंद करते हैं, आप स्वयं के साथ ही compete करना पसंद करते हैं और स्वयं में ही आप सुधार लाते हैं। योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव। आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव हैं। आपके पार्टनर के अंदर आप वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या करते नहीं हैं, या उनके अंदर एक्सप्रेशंस है ही नहीं। आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, उनके ऊपर जिसका भी प्रभाव था वो समाप्त हो गया है। तो आपके पार्टनर के ऊपर किसी पर्सन का प्रभाव था बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे आपके पार्टनर किसी से। तो अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, आपके पार्टनर को कुछ समझ में आया है। समवन हैज़ फेक पीपल अराउंड देम, दे रिग्रेट लूजिंग यू। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि उनके आसपास जो भी लोग हैं वो फेक हैं, ठीक है, नकली हैं वो लोग। आपने उनको जेन्युइन प्यार दिया और आप उनके जीवन से अब जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने आपकी बेकदरी करी, राइट। दिस पर्सन ब्रोक योर विंग्स। इन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया और आप उनसे दूर हो गए। नाउ दिस पर्सन रिग्रेट्स लूजिंग यू। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है। कोई रिग्रेट कर रहा है, वो चाहते हैं आप वापस उनके जीवन में आ जाए। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। आपके अराउंड हेटर्स नर्वस हैं, डर लगता है उनको, आपसे बात करने में भी डर लगता है, नर्वस हो जाते हैं लोग। यू आर अबाउट टू बी प्रोमोटेड। आपको प्रमोट किया जाएगा, ओके, आपकी तरक्की होने वाली है, या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। समथिंग अबाउट सेपरेशन। आप सेपरेटेड हैं, ओके, कोई पर्सन है जो सेपरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। क्रशिंग ऑन यू। किसी को क्रश हो रहा है आप पर, किसी को प्यार आ रहा है आप पर, लेकिन वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, ओके, ये बात वो अपने दिल में रख रहे हैं। योर सोल ट्राइब रिस्पेक्ट्स यू। आपकी जो सोल ट्राइब है वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, जो सेम फ्रीक्वेंसी पर जो सोल्स हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको पता है कि आपकी अहमियत क्या है, राइट। फेक नाइस, बीवेयर ऑफ दैट फेक पर्सन। तो कोई फेक पर्सन है आपके अराउंड, तो किसी फेक पर्सन से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच, ओके, कंफर्मेशन। सो आप सुपर रिच होने वाले हैं अपनी फैमिली में, आप फर्स्ट बिलियनियर हैं, ओके। कमिटेड इंश्योरेंस फ्रॉड। किसी पर्सन ने इंश्योरेंस फ्रॉड किया है, कोई इंश्योरेंस फ्रॉड है, या फुलिश पार्टनर हु लीक्स योर इन्फॉर्मेशन टू अदर्स। तो आपके जीवन में कोई फुलिश पार्टनर है, आपके पार्टनर मूर्ख है, आप किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास रखते हैं जो बहुत ज़्यादा मूर्ख है, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशंस लीक करते हैं, दूसरों से आपकी इन्फॉर्मेशंस बताते हैं। आप बहुत प्राइवेट पर्सन है, रिजर्व पर्सन है, आपको पसंद नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो, बट दिस पर्सन लीक्स योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन जग जाहिर कर देते हैं पूरी। तो ऐसा कुछ, और वो चीज़ें ईवल आई अट्रैक्ट करती हैं, ईवल इंटेंशंस अट्रैक्ट करती हैं, इस प्रकार की चीज़ें। तो किसी के जीवन में कोई फुलिश पार्टनर है, ओके। पॉजिटिव चेंज, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो जस्ट बी केयरफुल आप अपने पार्टनर से क्या बताते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर से भी सारी इन्फॉर्मेशन आप बताना बंद कर सकते हैं। कंफर्मेशन। इट्स हेटर्स कर्मा सीजन। तो आपके हेटर्स का कर्मा सीजन शुरू हो रहा है, ओके, आपके हेटर्स का कर्मा सीजन शुरू हो रहा है। जिन लोगों ने आपसे हेट किया, आपको नुकसान पहुंचाया, उनका कर्मा सीजन शुरू हो रहा है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। तो आपके जीवन में डिवाइन एनर्जीज आपके जीवन को चलाते हैं, उनसे पावरफुल और कोई नहीं है। तो ईश्वर सब कुछ देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना आंखों के वो देख सकते हैं। उनकी जो शक्तियां हैं वो अपार हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, वो हर जगह प्रेजेंट हैं। तो उन्होंने आपके यहाँ पे बताना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज आपको कि उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हैं जो आपके अगेंस्ट करी गई हैं, ठीक है, आपके अगेंस्ट जो साजिशें हुई हैं, जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, जिस किसी ने भी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक की है, जिस किसी ने भी आपका मजाक उड़ाया है, आपकी हंसी उड़ाई है, ठीक है, जिस किसी ने भी आपको बैक स्टैप करने के लिए ईवल स्पेल्स किए हैं, बैकफायर हुए हैं, वो सब कुछ, ये सारी चीज़ें डिवाइन एनर्जीज ने देखी हैं, उनके नॉलेज में है। रिलीजिंग द बर्डन, या
आप बर्डन को रिलीज कर रहे हैं, राइट? आप हर प्रकार के बर्डन्स को रिलीज कर रहे हैं। आपके हेटर्स की पहचान, ब्लैक नेल पेंट बहुत लगाती है, ये फीमेल है कोई, ठीक है? ये आपकी हेटर है, फीमेल एनर्जी आ रही है कोई, तो ये फीमेल है जो ब्लैक नेल पेंट लगाती है, टैटू है इसके कहीं पर, स्मोकर है ये, ठीक है? स्मोक करती है, स्माइल्स टू ट्रैप, बहुत ज़्यादा ही खी करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा हंस हंस के, बनावटी फेक हंसी बातें करना बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये ट्रैप करती है ही खी करके। तो कोई फीमेल है जो हेटर है आपकी, ओके? दिस पर्सन हेट्स यू, ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, या हर प्रकार के स्पेल्स को ब्रेक कर दिया गया है, ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन। तो ये बहुत बड़ा क्रिसमस गिफ्ट है आपके लिए, ओके? यूनिवर्स ने आपको दिया है और डिवाइन ब्लेसिंग्स आप पर बरस रही है, रिन्यूअल हो रही है आपकी एनर्जी में, ओके? एक नयापन आ रहा है आपकी एनर्जी में। आपको यही कहा जा रहा है जो अबंडेंस आप पर बरस रही है उसको आपको शेयर करना है, ठीक है? लोगों का भला भी करना है आपको, या ओके, सी, या तो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आप पर, डिवाइन एनर्जीज का विशेष कृपा है आप पर, गार्जियन एंजल्स हैं आपकी लाइफ में। आपको अपनी अबंडेंस को लेकर के बहुत उदार रहना है, ओके? आपको पता है जो कुबेर जी हैं वो इसीलिए धनवान हैं क्योंकि वो सबकी मदद करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, इसी वजह से धन उन पर बरसता है। तो जो एक फ्लो है, एक स्टक सिचुएशन नहीं रहता है मनी में, ठीक है? एक फ्लो बना रहता है। जब आप सबकी सहायता करना चाहते हैं, जब आप सबकी मदद करना चाहते हैं, आप किसी को 1 रुपये देंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। तो ये यूनिवर्स का तरीका है, ओके? आप किसी की सहायता करेंगे, अपनों की सहायता तो सब करते हैं, अपने बच्चों की सहायता हर कोई करता है, अपने बच्चों की, अपने सगे संबंधियों की सहायता सब कोई करता है, लेकिन किसी नीडी की मदद करना, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो वाकई में जिसको मदद की आवश्यकता है, ओके? किसी को धन की आवश्यकता है, तो ऐसे नीडीज की हेल्प करना, राइट? सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।